अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में आपका मेज़बान शहजाद असलम राजा हाजिर है। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करने का हुक्म अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ खुद भी करते हैं और अल्लाह पाक के फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं और हम इंसानों को भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करने का हुक्म है। शायर हज़रात नात लिखकर, नात कहकर अपनी खुशकिस्मती बना लेते हैं और नसर निगार मदासराय में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरीत तैयबा पर मज़ामीन लिखकर अपने आप को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदाहों में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह सीरत मुतहरा पर नबीला अकबर ने कलम का हक अदा करते हुए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर इन अफराद की फहरिस्त में अपना नाम डाल लिया है, जिनका कल क़यामत के दिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ाक ज़ाहिर करने वालों में नाम होगा। जी नाज़रीन, नबीला अकबर 16 फरवरी 1976 को लाहौर शहर में पैदा हुई। आपने 1994 से बाकायदा लिखने का आगाज़ किया और फिर अपने पिए घर सुधार की। लिखने लिखाने के सिलसिला में कुछ देर का वक़्फ़ा आया। इसके बाद सन 2016 से एक बार फिर कलम से ताल्लुक़ जोड़ा और फिर से लिखने का सफ़र का आगाज़ किया। नबीला अकबर जिन अखबारात में लिखती हैं इनमें तालिब नज़र, आखिरिश, बर वक्त न्यूज़, नई राय, लाहौर डेली टाइम और ऑन रिकॉर्ड शामिल हैं। नबीला अकबर इंतहाई बाहिम्मत खातून हैं। घरेलू मुश्किलात और इंतहाई गंभीर हालात में भी सब्र का दामन ना छोड़ा और अदब की खिदमत में अपनी तहरीरों से करती रही, जिसका नतीजा आज इनकी पहली तस्नीफ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन वही बातें बयान की गई हैं जो हम 1400 साल से पढ़ते आ रहे हैं। इस किताब की खास बात यह है कि मुसन्निफा ने अपने कारेन मुख्तलिफ हैं। नबीला अकबर ने अपने कारेन के सामने नहायत सहल और आसान अंदाज अपनाया है। उन्होंने सीरत मुतहरा में बहुत से अनगिनत गोशों में से अपने मिजाज के मुताबिक चंद पहलुओं को बयान किया है। इस किताब के पेश लफ्ज़ में 8 बाब शामिल हैं। अब मैं आप नाज़रीन की खिदमत में इस किताब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ इक़्तिबासात आपकी नज़र करूँगा। नबीला अकबर लिखती हैं, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर मक्का मुकरमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरी वही ऊँटनी अब इस कदर तेज चलने लगी कि किसी की सवारी इसके गर्द को ना पहुंची। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहती थीं कि ए हलीमा, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम सवार होकर आई थी या कोई दूसरी तेज़ रफ्तार ऊँटनी तुमने खरीद ली है। अलगत जब घर पहुँचे तो वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुका था, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते, जबकि पूरी बस्ती में किसी और को अपने जानवरों के दूध का एक कतरा भी ना मिलता। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का फैज़ था। एक और जगह बुरी बातों से नफरत के अनवान से लिखती हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इस हालत में गुजरा कि इन दिनों हर तरफ बुराइयां फैली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शर्मीले और नेक थे, अक्सर खामोश रहते और हर किस्म की बुराइयों से नफरत करते। खेल तमाशों और मेलों ठेलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बुत परस्ती को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरा समझते थे और आपस की लड़ाइयों से भी दूर रहते थे। एक बार कुरैश और दूसरे कबीले कैस इलान के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इसे हर्ब फजार कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन अपने चचाओं के साथ लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई में सिर्फ इस हद तक शरीक हुए कि जो तीर दुश्मन की तरफ से आते वो उठाकर अपने चचाओं को पकड़ा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शौकी और जिद नाम तो भी ना थी। नाज़रीन, नबीला अकबर के बारे में मारूफ कालम निगार हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिद कुछ इस तरह लिखते हैं, मैडम नबीला अकबर रिश्ते में मेरी फूफी लगती हैं।
اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ کی سگی پھوپھو ہیں، تو میں ہنس کر یہی کہتا ہوں کہ پھوپھو ہمیشہ سگی ہی ہوتی ہیں۔ کسی نسبتی رشتے کے علاوہ ان کے ساتھ میرا اصل رشتہ یہ ہے کہ ہم دونوں لکھاری ہیں اور لکھاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے میڈم کو اس فیلڈ میں لانے کا اعزاز حاصل ہے، جو میرے لیے بہت مسرت کا باعث ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ میرا فیملی تعلق ہے تو میں ان کی بہت سی ذاتی خوبیوں سے بھی واقف ہوں۔ در حقیقت میں نے ان میں کوئی کمی کوتاہی دیکھی ہی نہیں، لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ میڈم خوبیوں کا پیکر ہے۔ حافظ محمد زاہد مزید لکھتے ہیں نبیلہ اکبر کے بارے میں کہ نبیلہ اکبر انتہائی درد دل رکھنے والی اور مدد کرنے والی خاتون ہے۔ مثلاً آپ نے کسی پروگرام میں جانا ہو اور آپ کا گھر میڈم کے گھر سے کوسوں دور ہو تو آپ کے ایک بار کہنے پر انتہائی پرخلوص طریقہ سے میڈم آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی دیں گی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو میڈم رشتے بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں گی۔ اس کتاب کی قیمت کی جگہ ایک بہترین لفظ لکھا ہوا ہے، ہدیۃً تحفۃً۔ یہ کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبیلہ اکبر صاحبہ اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دعا ہے کہ مصنفہ اس کتاب کی برکت سے دنیا میں کامیابیاں سمیٹے اور آخرت تو ہے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداثرائی اور مداخوانی کرنے والوں کے لیے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا ادب ادیب۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک اور ادب پارہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی تفریحی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل ابھی سبسکرائب کیجیے۔